नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना आता है वो खेतों में इतनी अच्छी पैदावार देता कैसे है? असल में इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है उर्वरकों के विज्ञान में। तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे हरे भरे लहलहाते खेत देखकर कितना अच्छा लगता है ना? पर यह सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है। ये वो इंजन है जो दुनिया भर के अरबों लोगों का पेट भरते हैं। हमारी पूरी की पूरी खाद्य सुरक्षा इन्हीं खेतों पर टिकी हुई है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए और सोचिए, हर फसल जो हम उगाते हैं वो मिट्टी से अपनी खुराक खींचती है, ठीक वैसे ही जैसे हम खाना खाते हैं। तो फिर क्या होगा जब सालों साल फसलें उगाने के बाद मिट्टी के अंदर के सारे पोषक तत्व ही खत्म हो जाए? मिट्टी, जैसा हम कहते हैं, कमजोर पड़ जाती है। और बस यहीं पर काम आते हैं उर्वरक। ये मिट्टी के लिए एक तरह का रिचार्ज है। ये उन सभी जरूरी पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लौटाते हैं ताकि पौधे भूखे न रहें और हमें भरपूर फसल देते रहें। तो आखिर ये उर्वरक है क्या? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये पौधों का खाना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, गोबर की खाद जैसा एकदम प्राकृतिक, या फिर किसी फैक्ट्री में बना हुआ सिंथेटिक पदार्थ। लेकिन इन सब का काम सिर्फ एक है, पौधों को वो सारे जरूरी तत्व देना जिनकी उन्हें बढ़ने के लिए जरूरत है। देखिए, जैसे हमें और आपको स्वस्थ रहने के लिए विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, मतलब एक संतुलित आहार चाहिए, पौधों का भी हिसाब किताब बिल्कुल वैसा ही है। तो सवाल ये है कि उनके इस बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 17। एक पौधे को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए, यानी एक बीज से बढ़कर वापस बीज बनाने तक, पूरे 17 जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अगर इनमें से एक की भी कमी हो गई तो उसकी पूरी ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है। अच्छा, अब इन 17 तत्वों को हम दो बड़े ग्रुप में बांट सकते हैं। पहले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वो हैं जिनकी पौधों को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। समझ लीजिए, ये उनका मेन कोर्स यानी मुख्य भोजन है। और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनकी जरूरत तो होती है पर बहुत ही कम मात्रा में, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए विटामिन्स की गोलियां। ये टेबल देखिए, ये काफी कुछ साफ कर देती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तो पौधों को हवा और पानी से ही मुफ्त में मिल जाते हैं। लेकिन असली खेल बाकी के 14 तत्वों का है, जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से ही लेने पड़ते हैं। और इनमें भी सबसे बड़े हीरो हैं NPK, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ये पौधों की ग्रोथ, जड़ों के विकास और बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बाकी तत्व कम मात्रा में चाहिए, पर उनके बिना भी काम नहीं चल सकता। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प नियम पर लेकर आता है, जिसे न्यूनतम के नियम कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का बैरल है। आप उसमें उतना ही पानी भर सकते हैं जितनी ऊंचाई उसकी सबसे छोटी वाली पट्टी की है ना? पौधों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। आप उसे चाहे जितना मर्जी नाइट्रोजन दे दें, लेकिन अगर मिट्टी में आयरन की कमी है तो पौधे की ग्रोथ उस आयरन की कमी की वजह से ही रुकी रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि जब मिट्टी में इन जरूरी तत्वों की कमी हो जाए तो उन्हें पौधों तक पहुंचाया कैसे जाए? इसका जवाब है उर्वरकों के अलग अलग मेन्यू से। मोटे तौर पर देखें तो उर्वरकों की दो मुख्य किस्में होती हैं। एक तरफ है सिंथेटिक या खनिज उर्वरक, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं। और दूसरी तरफ है जैविक या ऑर्गेनिक उर्वरक, जो हमें सीधे सीधी प्रकृति से मिलते हैं, जैसे जानवरों का गोबर या सड़ी गली पत्तियों से बनी खाद। और हाँ, ये सिर्फ पाउडर या दानों के रूप में ही नहीं आते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उर्वरक कई अलग अलग रूपों में आते हैं। कुछ दानेदार होते हैं ताकि मिट्टी में धीरे धीरे घुलें और लंबे समय तक असर करें, तो कुछ तरल होते हैं ताकि पौधे उन्हें फौरन सोख सकें। इन्हें खेतों में डालने के तरीके भी फसल और मिट्टी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। मान लीजिए आपका कोई पौधा ठीक से बढ़ नहीं रहा, तो आप ये कैसे पता करेंगे कि उसे आखिर किस पोषक तत्व की कमी है? मजे की बात यह है कि पौधे खुद हमें इशारे देते हैं, हमें बस उनकी भाषा को समझना आना चाहिए। तो कैसे दिखाता है एक पौधा कि उसे किसी चीज की कमी हो रही है? देखिए, वो बोल तो सकता नहीं, लेकिन अपनी पत्तियों के रंग और उनकी हालत से वो हमें सब कुछ बता देता है। इन इशारों को पढ़ना ही तो असली कला है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग है, दिक्कत पौधे के किस हिस्से में दिख रही है? नई पत्तियों पर या पुरानी, नीचे वाली पत्तियों पर?
होता क्या है, कुछ पोषक तत्व मोबाइल होते हैं, यानी पौधा जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी पुरानी पत्तियों से निकालकर नई पत्तियों तक भेज सकता है। तो जब ऐसे तत्व की कमी होती है तो सबसे पहले पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। लेकिन कुछ तत्व इमोबाइल होते हैं, वो जहां पहुंच गए वहीं जम जाते हैं। उनकी कमी हमेशा नई ऊपर की पत्तियों पर सबसे पहले नजर आती है। तो अगर आप देखें कि पौधे की नीचे वाली यानी पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी का सबसे आम लक्षण है। इसका मतलब पौधा अपनी पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन खींचकर नई पत्तियों को भेज रहा है। या अगर पुरानी पत्तियों के किनारे जले जले से भूरे हो रहे हैं, तो ये पोटेशियम की कमी हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर समस्या ऊपर की नई पत्तियों में दिख रही है, तो हम फौरन समझ सकते हैं कि ये किसी इमोबाइल तत्व की कमी है। जैसे अगर नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं लेकिन उनकी नसें अभी भी हरी हैं, तो ये आयरन की कमी का एक पक्का संकेत है। तो ये सब समझने के बाद हम एक बहुत जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। उर्वरक खेती के लिए एक बहुत ही ताकतवर औजार है, लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह इनका इस्तेमाल भी बहुत जिम्मेदारी और समझदारी से किया जाना चाहिए। और वो समझदारी क्या है? बस इन 3 बातों का ध्यान रखना। पौधों को सही पोषक तत्व मिले, वो भी बिल्कुल सही मात्रा में, न कम न ज्यादा, और एकदम सही समय पर। इससे न सिर्फ फसल की पैदावार जबरदस्त होती है, बल्कि हम अपनी मिट्टी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। हरित क्रांति के जनक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुधरे हुए बीज तो सिर्फ उत्प्रेरक थे, लेकिन असली ईंधन जिसने इस क्रांति को ताकत दी वो खनिज उर्वरक थे। इसी ईंधन ने दुनिया को भूखमरी से बचाने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है। और यही सवाल आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमें इस ईंधन का इस्तेमाल और भी ज्यादा समझदारी और कुशलता से करना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों का भी पेट भर सकें। इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, खेती से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए अन्नत खेती को फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।